क्यों? समझ नहीं आ रहा है। मार्केट में क्या करें? पोर्टफोलियो बेचकर बाहर निकल जाएँ? ये सवाल मन में आने लगे हैं। अरे 1 साल पहले तो हम सभी इन्वेस्टर सोच रहे थे, काश एक बार मार्केट अच्छे से गिर जाए, दबा के शेयर खरीदूँगा। अब क्या हुआ? हर दिन गिरावट बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। एफडी के रिटर्न से कंपेयर करने लगे हो पोर्टफोलियो को। ये सब सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के साथ भी हो रहा है। और यही पल है जहाँ वॉरेन बफेट का कोट काम आता है, व्हेन एवरीवन बिकम फेयरफुल, बी ग्रीडी। तो आज हम बात करेंगे इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। मेरा पहला सवाल आपसे है, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों स्टार्ट किया था? आपका जवाब क्या होगा? पैसा बनाने के लिए? दूसरा सवाल, क्या आपको पता था देयर इज़ अ मार्केट रिस्क, यहाँ मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे? आपका जवाब क्या है? मोस्ट प्रोबेबली यस। तीसरा सवाल, क्या मार्केट में ऐसा करेक्शन पहली बार आया है और इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाएगा? इसका आंसर आप सभी को पता है। नाउ कम्स टू सेकंड पार्ट। जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा था, स्टॉक प्राइसेस डबल ट्रिपल हो रहे थे, तब आप क्या सोच रहे थे? अभी खरीद लेता हूँ, कहीं मिस ना हो जाए, कहीं और ऊपर ना चला जाए। यही ना, इसे कहते हैं ग्रीड। दूसरा पॉइंट है, जब कोई स्टॉक 300 रुपये से 200 रुपये हो गया और वही 200 रुपये से फिर से 300 रुपये हो जाए, तो फिर आप क्या सोचते हो? काश 200 रुपये पे खरीद लेता, है ना? अब मुझे बताइए, बेसिक रूल ऑफ प्रॉफिट क्या है? कम पर खरीदना और ज़्यादा पर बेचना। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल भी यही है, सस्ता खरीदना है और महंगे पर बेचना है, जिसे बड़े इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। और अभी ब्रॉडर मार्केट, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपको 2022 के बाद से वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है। तो एज अ बिजनेसमैन आपको क्या करना चाहिए? अब जो आपका पोर्टफोलियो अपने ऑल टाइम हाई से 30 to 40% डाउन है, इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कंपनीज ज़्यादा है। बट ये बताइए, अगर आज आपका पोर्टफोलियो निगेटिव है, तो 2 साल बाद भी निगेटिव रहेगा क्या? जब तक आप अपने पोर्टफोलियो को बेच नहीं देते हो, टिल देन इट इज़ ओनली अ नोशनल लॉस। अगर आपकी कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, डेट लेवल, कैश फ्लो और इंडस्ट्री आउटलुक पॉजिटिव है, देन वोलेटिलिटी इज योर फ्रेंड, नॉट योर एनिमी। आप समझते हैं व्हाई स्टॉक प्राइसेस आर गोइंग डाउन? जब कभी भी ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, स्टॉक प्राइसेस फॉल्स डाउन, स्पेशली इंडियन स्मॉल कैप कंपनीज, बिकॉज ऑफ द हाई पी। इंडियन मार्केट रेस्ट ऑफ द मार्केट से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है, और जब तक डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ गेम खेलते रहेंगे, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अब क्या यहाँ से मार्केट में और फॉल आ सकता है? अभी भी निफ्टी स्मॉल कैप 250 का वैल्यूएशन 26 to 27 है। अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट स्मॉल कैप कंपनीज के अच्छे आते हैं, देन पी कैन कूल ऑफ, देन 14,000 पर सपोर्ट है। बट क्वार्टर 3 रिजल्ट कंपनीज ने अच्छे डिक्लेयर नहीं किए, देन 14,000 का सपोर्ट ब्रीच हो जाएगा, देन 12,000 तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडाइसेस आ सकता है। यहाँ से 6 मंथ इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए क्रिटिकल है। इन 6 महीने में मोस्ट प्रोबेबली बॉटम फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है। अब इन्वेस्टर्स को क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, सब कुछ बेचकर बाहर निकलना। बिलीव कीजिए, जब मार्केट परफॉर्म नहीं करता है, सब इन्वेस्टर्स के मन में यही ख्याल आता है। सो ऑल आउट एग्जिट इज़ रियरली अ स्मार्ट डिसीजन। सेकेंड मिस्टेक, एवरेजिंग ब्लाइंडली। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइसेस डाउन जा रहा है और आप उसे खरीदे जा रहे हो, ये मिस्टेक इन्वेस्टर्स को नहीं करनी चाहिए, और ये मिस्टेक मैं भी पहले कर चुका हूँ। एवरेजिंग वही कर सकता है जिसे कंपनीज पर हाई कन्विक्शन हो और लंबा होल्ड करने का जज्बा हो, जैसे वॉरेन बफे। थर्ड मिस्टेक, डेली पोर्टफोलियो को देखना। ये काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपनी होल्डिंग कंपनीज के रिजल्ट पर ध्यान दीजिए, ना कि शेयर प्राइसेस पर। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट, अच्छे स्टॉक को होल्ड कीजिए, और हर किसी के पोर्टफोलियो में एक दो कंपनीज बहुत सही परफॉर्म करती है। दोज आर यूर क्लियर विनर। सेकंड, कैश को होल्ड कीजिए और स्टेगर्ड अप्रोच में बाई कीजिए, ना कि लमसम अप्रोच में, बट बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद। थर्ड, रीबैलेंस पोर्टफोलियो। जो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और जहां आपको कन्विक्शन नहीं है, कट इट फ्रॉम योर पोर्टफोलियो और पुट दैट मनी इन योर हाई कन्विक्शन स्टॉक। इस समय आपको अपने पोर्टफोलियो से कचरा साफ करना होता है, और इसी समय इन्वेस्टर्स ने सही डिसीजन ले लिया तो ही कैन अर्न हैंडसम रिटर्न इन जस्ट 2 to 3 years। आपको अपना पोर्टफोलियो ट्रिम करना पड़ेगा, और जो रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं वो बस 4 से 5 कंपनीज को में ही शिफ्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग बेयर मार्केट, क्योंकि उस समय कंपनी सस्ते प्राइजेस पर अवेलेबल होती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है। बट एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम 10 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब खरीदना कब स्टार्ट करना चाहिए? यूज चार्ट्स। चार्ट्स को यूज करने का तरीका सबका अलग अलग होता है फॉर एक्यूमुलेटिंग स्टॉक्स। फर्स्ट, जो रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं, इफ देयर हाई कन्विक्शन स्टॉक 200 डीएमए से नीचे ट्रेड करता है, सो दे विल बाई देयर फर्स्ट ट्रेंच उस सपोर्ट पर जो 200 डीएमए के नीचे बन रहा है। सेकंड,
व्हेन स्टॉक प्राइजेस 50 DMA को क्रॉस करता है, जब 50 DMA 200 DMA के नीचे होता है और अपने फर्स्ट रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है और रीटेस्ट करता है, देन रिस्की इन्वेस्टर बाय देयर सेकंड ट्रेंच और नॉर्मल इन्वेस्टर अपना फर्स्ट ट्रेंच का स्टॉक खरीदते हैं। और जब 50 DMA 200 DMA को क्रॉस करता है और यहीं कहीं पर एक मेजर रेसिस्टेंस होता है, उसे रिटेस्ट करता है, देन रिस्की इन्वेस्टर अपना थर्ड ट्रेंच खरीदता है और नॉर्मल इन्वेस्टर सेकंड ट्रेंच और सेफ इन्वेस्टर अपना फर्स्ट ट्रेंच खरीदता है। सो टेक्निकली जिस स्टॉक के चार्ट में कम रेसिस्टेंस जोन होता है उसमें तेज़ी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज उस स्टॉक में फॉल भी कम ही हुआ होता है। तो आप भी ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके देख सकते हो फॉर बाइंग योर स्टॉक। तो चिंता मत कीजिए, रिएक्ट भी मत कीजिए, मन को शांत रखिए और बिजनेस ओनर की तरह सोचिए, ट्रेडर की तरह नहीं, और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ समवन जो पोर्टफोलियो को लेकर टेंशन में है, एंड सब्सक्राइब फॉर ऑनेस्ट नो नॉइस इन्वेस्टिंग इनसाइट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।